भावनाओं की गहराई। भावनाओं पर ध्यान देने वाली तकनीकें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचानें और उनके साथ संतुलित रूप से जुड़ें। आंतरिक दुनिया का अन्वेषण। इन तकनीकों का सार यह है कि वे हमें अपनी आंतरिक दुनिया का अन्वेषण करने का आमंत्रण देती हैं। ओशो का मानना है कि इन तकनीकों के माध्यम से हम अपने आप को एक नए स्तर पर जान सकते हैं, जहां हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम अपने अस्तित्व की गहराइयों को छू पाते हैं। जीवन में परिवर्तन। इन तकनीकों को अपनाने से हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन आ सकता है, चाहे वह तनाव कम करना हो, बेहतर रिश्ते बनाना हो या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना हो। ये तकनीकें हर क्षेत्र में हमारे अनुभव को समृद्ध कर सकती हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। ओशो ने इस पुस्तक में यह भी बताया है कि कैसे इन तकनीकों को रोज़मर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। यह एक प्रकार की जीवन शैली बन सकती है जो हमें अधिक सजग और संवेदनशील बनाती है। दी बुक ऑफ सीक्रेट्स में प्रस्तुत तकनीकें जीवन के हर पहलू में एक नया आयाम जोड़ती हैं और हमें आंतरिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। 3. विशेष ध्यान तकनीकों की गहराई। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में प्रस्तुत कुछ विशेष ध्यान तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इनके गहरे प्रभाव और आत्म जागरूकता में इनके योगदान को समझेंगे। चेतना और सजगता की तकनीकें। इन तकनीकों में से कुछ हमें चेतना के विभिन्न स्तरों का अनुभव कराती हैं। ये तकनीकें हमें सजगता और वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास कराती हैं। आंतरिक शांति की ओर ओशो बताते हैं कि कैसे ध्यान तकनीकें हमारे अंदर आंतरिक शांति और स्थिरता लाने में सहायक होती हैं। ये तकनीकें हमें अपने मन के शोर से दूर ले जाकर शांति की ओर ले जाती हैं। स्वयं की गहराई का पता लगाना। कुछ तकनीकें हमें अपने आप को गहराई से समझने का मौका देती हैं। ये हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा, विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंचने में मदद करती है। प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव। ध्यान की कुछ तकनीकें हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव कराती हैं। ये हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कैसे सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आत्म प्रेम और स्वीकृति। ओशो की इन तकनीकों में आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन को बढ़ाता है। सहजता और स्वतंत्रता। ध्यान के ये तरीके हमें सहजता और स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। ओशो बताते हैं कि जब हम अपने आंतरिक स्वभाव के अनुरूप चलते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और आनंदमय होता है। विभिन्न ध्यान अवस्थाएं। इन तकनीकों के माध्यम से ओशो हमें विभिन्न ध्यान अवस्थाओं का अनुभव करने का अवसर देते हैं, जिससे हम जीवन को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक शिक्षा के क्षेत्र में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परेशान था। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन के लिए सहाय मांगा। उसने कहा, मैंने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन मेरा उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं कौन सा क्षेत्र चुनूं और कैसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करूं? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा सवाल सही है, पर इसमें भी विशिष्टताएं होती हैं। एक साधारित सवाल पूछने के बजाय तुम्हें अपने रुचियों, क्षमताओं और स्वभाव का ध्यान देना होगा। ये तुम्हें उस क्षेत्र की दिशा में मदद करेगा जिसमें तुम सभी से सच्चे उत्कृष्ट हो सकते हो। युवक ने बुद्ध के उपदेश को मानते हुए अपने अंतर्निहित प्रेरणाओं की खोज में जुट जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी रुचियों को ध्यान में रखकर वह एक नए क्षेत्र में कदम रखने का समर्थन किया, जिसमें उसकी प्रोत्साहित क्षमताएं पूरी तरह से प्रकट हो सकती थीं। इस नए पथ पर बढ़ते हुए उसने अपनी प्रेरणाएं और उद्देश्यों को स्पष्ट करके एक उत्कृष्ट करियर बनाया। उसका जीवन अब उसके सपनों की दिशा में सफलता की ओर बढ़ रहा था। उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना न भूलें। इससे आपको आगे भी इस तरह के और भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बुद्ध के उपदेश ने उस युवक की आत्मा में नए सोच की किरणें जगाईं। उसने समझा कि जीवन में सफलता की कीमत सिर्फ अच्छे अंकों में नहीं होती, बल्कि स्वयं को समझने और स्वीकृत करने में भी होती है। इसलिए उसने अपनी रुचियों का परीक्षण किया और अपनी क्षमताओं को खोजने में जुट गया। उसने अपने आत्म स्वीकृति की महत्वपूर्णता समझी, जिससे उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद हुई। बुद्ध की बातों ने उसे यह सिखाया कि अगर वह खुद को समझेगा तो वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है।
युवक ने अपनी प्रेरणाओं का पालन करते हुए एक नए क्षेत्र में कदम रखा, जहां उसकी रुचियां और क्षमताएं साहित्य और कला के क्षेत्र में निखरने में सहारा बनी। उसने अपने कार्य में प्रेम और समर्पण से काम किया और उसने देखा कि उसकी उपलब्धियां अच्छी नहीं, बल्कि उसकी आत्मसंवाद और संवेदनशीलता में भी थीं। उसकी यह यात्रा ने दिखाया कि जीवन की सही दिशा में पहुंचने के लिए आत्मज्ञान और स्वीकृति का महत्व अत्यधिक है, जो उसने बुद्ध के मार्गदर्शन से प्राप्त किया। अपने अंतर्निहित प्रेरणाओं को सुनना और उन्हें मान्यता देना सही मार्ग की प्राप्ति में मदद